फाइनली शादी टली, पीछा छूटा। पर मैंने तो उसे कितना समझाया कि शगुन रुक जाओ, लेकिन वो रुकी नहीं, आदित्य को लेकर चली गई। ज्यादा खुश मत हो अशोक, बला अभी टली नहीं है। देखा ना किस तरह शगुन पहले उस मेघा को और बाद में इशिता को ब्लेम कर रही थी। वो तो तुझसे अभी भी शादी करने के लिए मरी जा रही है। अरे यार, यू डोंट वरी। मैंने उसे बोला ना कि शगुन, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ बेबी, आई एम सॉरी। अब तो शादी होने का कोई चांस ही नहीं है, बस उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना। तनु जी, आपने यहाँ पर आकर के ना दाल में तड़का लगा दिया। सो तनुश्री, आखिर पुराने दोस्ती काम है। पहले तो बहुत रमन कुमार किया करती थी, लेकिन याद रखो कि वो सीधा साधा आदमी तुम्हें मेरे जैसी टीआरपी नहीं दे सकता। याद रहे, इस बार ही उसे ऐसा बदनाम करना कि जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के लायक ना। अशोक, तुम कमीने थे और कमीने ही रहे। Well, same to you, my dear. कभी मत सुधरना। Anyway, the headline should be कि एक भोली भाली लड़की मेहिका ने शगुन और अशोक की शादी तोड़ दी। This तोड़ दी word is very important. Please use it. All right अशोक, जैसा तुम कहो। सूरज, तूने तनुश्री को यहाँ बुला के बहुत अच्छा काम किया। मेरे तो दिमाग में आया नहीं। हम तो जो है वो है, ये है कमीनों के शहंशाह। नहीं, बोलो, मैंने क्या किया? अरे मैंने सिर्फ ऊपर से सजाया है, इमारत की नींव ना इन्होंने रखी थी। अरे मेघा के लगाए हुए कैमरे किसने हटाए? इन्होंने। मैकेनिक को किसने खरीदा? इन्होंने। मैंने सिर्फ भाग दौड़ करी है, सारा दिमाग सारा खेल इनका था। लेकिन भाई जो मर्जी को, जब मेहिका को कैमरास नहीं मिले थे, उसकी शक्ल देखने वाली थी, मजा आ गया था यार। तभी तो मैंने कहा कि अभी मेघा तो बर्बाद हो ही गई है, थोड़ा सा बर्बाद इशिता को भी कर देते हैं ना। बस बहती गंगा में हमने भी थोड़ा सा हाथ धुल लिया। परम जी ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? वो इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? शायद इसे ही कहते हैं दिल टूटना। उन्होंने हीरो मीका को तोड़ दिया और इशिता पर इतना गंदा इल्जाम लगाया, इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, वो भी इसलिए क्योंकि उस अशोक को मीका की आवाज थी। यही है आपका प्यार परम जी, आपका असली चरित्र। मुझे कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा मुझे। लेकिन भाई, शादी तो टल गई, लेकिन दिल बहुत टूटा आज। जिस वक्त मैंने मीका को इतना सुनाया, कितना रोई गया। मुझे तो तरस आ रहा था उसको। लेकिन इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और गिलास टूटा 12 आने। तुझे पता है, जब वो बेहोश पड़ी थी ना वहां पे, तो मेरे दिमाग में क्या आइडियाज आ रहे थे यार, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। सब तेरी वजह से सूरज। मन तो बहुत ललचा रहा था, लेकिन मैंने मीका को छुआ भी नहीं। होटल स्टाफ से एक लड़की ने उसके कपड़े उतारे ताकि लोगों को लगे कि हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया। देख मेरे भाई, सबको ये भरोसा दिलाना बहुत जरूरी था कि मीका और तेरे बीच में कुछ हुआ है। उसकी एक्टिंग तूने बहुत बढ़िया कर ली। बेचारी मीका खुद अपने जाल में फंस गई। अब बस कल के न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन होनी चाहिए, अशोक एंड मीका स्कैंडल। और उसके बाद उसके पास कोई चारा भी नहीं रहेगा, हर तरफ से निकाली जाएगी। मीर उसे छोड़ देगा, नौकरी तो उसकी गई समझो, और इस बार तो उसकी अय्यर फैमिली भी उसे सपोर्ट नहीं करेगी। तो बेचारी कहाँ जाएगी मीका? उसे तो मेरे पास ही आना होगा। और जहां तक शगुन का सवाल है, वो जहां मर्जी जा। The doors of hell are open for. तुमने मुझे समझा क्या अशोक? सबकी तरह तुम्हारी कहानी पर मैं यकीन करूंगा। मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ उसमें तुम दोनों का हाथ है, इसलिए भोले बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा हमेशा से यही प्लान था कि किसी ना किसी तरह
शगुन इस शादी से मना कर दे। एंड टू अचीव दैट तुमने मेहिका के साथ इतना गंदा खेल खेला। आई नो दिस वाज ऑल योर प्लान। अब तुम तो सब कुछ जानते ही हो अभिमन्यु। बहुत भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो तुम। मुझे प्रेशराइज भी किया कि मैं शगुन से शादी कर लूं। लेकिन अगर तुम ये सब नहीं करते तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। लेकिन तुम्हें फिक्र थी अपने ही दोस्त की, राइट? सही कहा भाई। इन्हें इशिता की इतनी फिक्र है कि इतने खास दोस्त हैं उसके लिए अपने बिजनेस में भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नहीं, बहुत बड़े बन रहे थे तुम अभिमन्यु। इशिता के लिए ऐसे दीवाने हुए पड़े हो और उसे दोस्ती का नाम दे रहे हो। वैसे तुम भी इशिता के साथ वही करना चाहते हो जो मैंने मीका के साथ किया, right? हाउ डेयर यू। जा अभिमन्यु, जा। नहीं डरता मैं तुझसे। शादी की धमकी दे रहा ना मुझे, जा नहीं करता मैं शादी। जो तेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना वो भी नहीं चाहिए मुझे। अगर उसे शादी कर भी लेता तो उसे छोड़ देता मैं। इतनी मुश्किल से उससे मेरा पीछा छूटा है। अब तू ये सोच कि तेरी वजह से, तेरी धमकी की वजह से उसे ये गेम खेलनी पड़ी और तेरी दोस्त की बहन की क्या बेइज्जती हुई, उसकी फैमिली की क्या बेइज्जती हुई है। अब जा अपनी दोस्त के आंसू पहुंचा। अशोक खन्ना, तुझे क्या लगता है तू बच गया? मैं भी कसम खाता हूं। I'm gonna make this personal. जितना हंसना हंस ले। कल से तेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तू देखना तेरी क्या हालत करता हूं मैं। मुझे लग रहा है कि पंगा नहीं लेना चाहिए। डोंट वरी यार, ऐसे 100 देखे मैंने अभिमन्यु जैसे। फिक्र मत कर तू। इसे क्या लगता है तेरे वैसे बिजनेस करना आता है? डोंट वरी बात, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। फिर आ जाओ, खाना लेके आओ मेरे लिए। ये परमगा मैं नहीं बुलाया इसे। अरे बता इन सबको कि ये ला के चाले हमें अलग नहीं कर पाएंगे। अरे जिसकी खुद की इज्जत नहीं है वो हमें। बस अब एक और शब्द नहीं, बस। तनुश्री को वहां उस होटल में इसी आदमी ने बुलाया था और ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी। और ये इशिता पर इल्जाम लगाने के लिए इसने और अशोक ने मिलकर प्लान बनाया था मिहिका को बदनाम करने का। इसलिए जब मिहिका ने उस आदमी से वहां कैमरा लगवाए तो मेरे इन महान पतिदेव ने उसे रिश्वत देकर खरीद लिया। मेरे इन इज्जतदार पति ने इशिता को बैचलर्स पार्टी का गलत एड्रेस दिया, आदि को भड़काया, इशिता को बदनाम किया। अरे तुम अपने आप को एक बच्ची के बाप कहते हो? तुम जैसे आदमी को तो बाप बनना ही नहीं चाहिए। तुम इस लायक ही नहीं हो। भाई आज इस आदमी को ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी भर याद रखे। इसको ऐसी मार मारना कि ये वापस पलटकर इस घर की तरफ कभी ना देखे। सुन लिया ना? सुना दिया? मैंने कुछ नहीं किया। अरे साथ कल है मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, मेरी बीवी से बदतमीजी की, मेरे घर से रोकने का बहुत शौक है ना, अच्छा है ना? रोमी को इतना मार के कुत्ता जिंदगी में हंसे तो हम लोगों को करके रो रहा है। पति को धोखा दिया। मेरे पति नहीं हो, पति अपनी बीवी की इज्जत करते हैं। तुमने मेरी कभी इज्जत नहीं करी है। मैं अपनी गंदी जुबान से बहन का नाम मत ले। एकदम हम देखो ना साले जिंदा काट दूंगा, समझा? चल निकल निकल मत।
तुम सबको। मुझे माफ कर दे ईशिता, मुझसे इस आदमी को पहचानने में पूरी गलती हो गई। सही हो गया ना, बस अभी नहीं रो, चलो हो गया, बस सब खत्म हो गया, चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।